का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर लातेहार से, जहां बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों ने दबिश दी है। यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच 2 बार मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकर को यहां ध्वस्त कर दिया है। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा बम की बरामदगी की गई है। बरामद बमों में 50 आईईडी, 30 प्रेशर आईडी और 5 सीरीज आईडी के साथ करीब 15 केन बम को बरामद किया गया है। पुलिस को नक्सलियों के बंकर से महीनों का राशन और दैनिक जरूरत के कई सामान तक मिले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त किया गया है। 100 से ज्यादा बम की बरामदगी की गई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ पर अभियान भी चलाया है ताकि इन पहाड़ों के बीच में छिपे हुए नक्सलियों तक पहुंच की जा सके। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ चिंता का विषय ये कि अब नक्सलियों की स्ट्रैटेजी भी बदल चुकी है। जी बिल्कुल, कहा जाए तो बूढ़ा पहाड़ का इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और इसे एक अवैध किले के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो न सिर्फ झारखंड बल्कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, जिस कारण यहाँ पर छत्तीसगढ़ की फोर्सेस भी इस कार्रवाई में लगी हुई है। साथ ही झारखंड के भी पूरे जवान, जो न सिर्फ जिला बल के जवान बल्कि जो केंद्रीय बल हैं, वो भी दोनों तरफ से एक साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि जल्द ही बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त बना लिया जाएगा और इसे लेकर ही इस अभियान की शुरुआत हुई है और इसमें एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। बताते कि बूढ़ा पहाड़ में जिस तरह नक्सलियों ने महीनों का राशन छिपा कर रखा था, इससे पता चलता है कि नक्सली किस तरह से इस पूरे इलाके में अपने वर्चस्व को स्थापित किए हुए थे और क्यों इसे एक अवैध किला के रूप में जाना जाता है। महीनों यहाँ पर एक बड़ा जो नक्सलियों का ट्रुप है वो रह सकता है और इसके लिए तमाम इंतजामात जो हैं वो वहाँ किए हुए हैं और इसी तरह की ओम प्रकाश, क्या इस वक्त भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है बूढ़ा पहाड़ पर? जी बिल्कुल, ये सर्च ऑपरेशन आज भी बदस्तूर जारी है और लगातार इसमें सफलताएं भी पुलिस को मिल रही हैं। आज भी जो कल फोर्सेस थी उन फोर्सेस को और बढ़ाया गया है और पूरे इलाके में अगर कहा जाए तो पूरे बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने को लेकर पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो पिछले दिनों भी केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसको लेकर चर्चा हुई थी, जिसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनी थी जिसमें कि जो राज्य हैं, दोनों राज्य मिलकर इस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त बनाएंगे। उसे लेकर ये क्या किसी नक्सली के मारे जाने की कोई जानकारी है? क्योंकि कई राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है कि यहाँ पर इस दौरान जब नक्सलियों की मौजूदगी थी तो कई राउंड फायरिंग हुई है, तो क्या किसी नक्सली को मार गिराया गया है? जी, अब तक किसी कैजुअलिटी की बात नहीं आई है। न जो सुरक्षा बल है उनके तरफ से भी अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या इस मुठभेड़ में कोई नक्सली इंजर्ड हुआ है या फिर मारा गया। इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है, तो फिलहाल किसी भी तरह की कैजुअलिटी की बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि भी अगर सोमवार की बात की जाए तो 2 बार मुठभेड़ हुआ था, जिसके बाद नक्सली वहां से फरार हो गए थे, भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस के और जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें ये सफलता हाथ लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। तेजाब से एक महिला इस दौरान बुरी तरह से झुलस गई, वहीं 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल गांव में एक दुकान के पास कुछ बच्चे आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। महिला उन बच्चों को शांत करा रही थी, तभी गांव के एक शख्स ने इस महिला के ऊपर ही तेजाब से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उसमें 4 आदमी था, 3 को माइनर इंजरी हुआ और 1 को सीवियर इंजरी है और उसको सदर हॉस्पिटल गोड्डा रेफर कर दिया। कितना लोग सर घायल हुए हैं? 4 आदमी घायल हुए।
और रेफर कितने किया गया? एक को किया गया। खूंटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। कर्रा थाना इलाके की यह घटना है, जहां अपनी नानी के घर ये लड़की रह रही थी। नाबालिग लड़की के साथ यही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। कर्रा थाना के घटना और इस घटना के बाद से इलाके में लोगों के बीच सनसनी जरूर है। अपनी नानी के यहाँ रहकर ये बच्ची इसका पालन पोषण हो रहा था, लेकिन इसी दौरान नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी कर्रा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पकड़ा गया आरोपी नाबालिग है और फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के द्वारा उसके साथ बिना कंसेंट के अवैध रूप से संबंध बनाने का मामला सामने आया था, जिस पर आरोप उसने लगाया है वह बच्चा भी नाबालिग है। लड़की के बयान के आधार पर और अनुसंधान के आधार पर बच्चे को निरुद्ध किया गया है और फर्दर जो निरुद्ध करने के बाद जो कार्रवाई है, विधिवत कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा की गई। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार की बहुमत साबित करने पर उनकी ही पार्टी के विधायक ने सवाल उठा दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जब रिंग में एक पहलवान को हरा चुके हैं तो उसी पहलवान को दूसरी बार हराने की जरूरत क्यों आ पड़ी। उन्होंने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और दूसरे मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। न्यूज 18 से खास बातचीत में लोबिन हेम्ब्रम ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लोबिन हेम्ब्रम से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा में 5 सितंबर को हेमंत सरकार ने बहुमत साबित कर एक बार खुद सरकार की मजबूती को साबित किया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम। उनसे बात करेंगे। एक बार सरकार ने अपनी मजबूती को फिर से सदन में जाहिर किया, साबित भी किया। देखिए, बहुमत तो ऑलरेडी था ही। जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को एक बार मैदान में पस्त कर देता है, पछाड़ देता है, तो फिर ये ताकत उसी के साथ दिखाने का क्या जरूरत है। बहुमत है, अभी कल से भी पहले भी था और फिर उसी को हम लोग रेंडवोल किए एक तरह से। आपको लगता है ऐसा करने की जरूरत नहीं थी? क्या जरूरत था? कोई जरूरत ही नहीं था। जब बहुमत साबित हुआ, सरकार बनी, मंत्रिमंडल बना, सारा चीज हुआ और बहुमत में हम लोग थे ही, तो फिर इसको बहुमत साबित करने का मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई उचित है। ये स्थानीय नीति का मसौदा तैयार होता, इसको कैबिनेट में लाया जाता और फिर सदन में बहस होता, मजा आता और लोगों को पूरा भरोसा था। पूरा टीवी चैनल में चल रहा था 1932 का खतियान आज मिलेगा झारखंड वासियों को, लेकिन उम्मीद में पानी फिर गया। तो आप संतुष्ट नहीं है? मतलब संतुष्ट कैसे रहेंगे? जो मांग है अभी इस परिस्थिति में है, अपनी ही सरकार में है, अगर ये 1932 का खतियान लागू नहीं होता है तो फिर कब होगा? बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी की परिस्थिति में एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, ये अभी प्रमुखता के साथ इसको लाना चाहिए था। 5 सितंबर को सदन में जो कुछ हुआ, वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि स्थानीय नीति हो, ओबीसी आरक्षण हो, पैसा एक्ट हो, जो भी मामला हो, सरकार को कम से कम एक कट ऑफ डेट सुनिश्चित करना चाहिए था। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। झारखंड की संस्कृति में भाई बहन के पर्व कर्मा का विशेष महत्व है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। धनबाद के बागडाहा में भी कर्मा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यहां विनोद बिहारी स्टेडियम में सैकड़ों लड़कियों ने झारखंड के पारंपरिक परिधानों में कर्मा नृत्य किया। तो झारखंड में धूमधाम से कर्मा
पर्व जो है वो मनाया जा रहा है, जिसकी खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। विनोद बिहारी स्टेडियम में इसे लेकर भव्य आयोजन किया गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में लड़कियों की मौजूदगी थी और जो झारखंड की संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, उसी संस्कृति का बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ चित्रण किया गया। कर्मा है और हम लोग कर्मा करते हैं। आज हम लोग का संजत है, बच्ची लोग सब कोई संजत की है भाई के रक्षा के लिए, ताकि भाई के हम लोग का साथ दे और साथ रहे। कर्मा का पवित्र त्यौहार है, आज संजोत है हम लोग का, जो झारखंडी भाषा में बोलते हैं। कल हम लोग बच्ची लोग उपवास करती है, आज संजोत करती है और इसी तरह से हम लोग आज विगत 7 साल से इसका शुरुआत माननीय पूर्व विधायक राजकिशोर बाबू का। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के लाइव दक्षिणी पंचायत के कोसी में गहदम करम महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर झूमर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की टीमों ने हिस्सा लिया और इस अवसर पर झांकी भी निकाली गई। झूमर प्रतियोगिता में शामिल टीमों को पुरस्कृत किया गया है और खासकर महिलाओं ने इस मौके पर आकर्षक झूमर नृत्य प्रस्तुत किए। तो राजधानी रांची में आज सुबह से ही ट्राइबल फेस्टिवल कर्मा की रौनक आपको हर तरफ देखने को मिल जाएगी। भाई बहन के बीच प्यार और स्नेह का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। कर्मा की पूजा शाम में होती है। घर की साफ सफाई के साथ साथ अच्छे भोजन भी तैयार करना और ड्यूटी पर जाना आदिवासी महिलाओं की दिनचर्या में शामिल होता है। बावजूद इसके अपनी मेहनत के लिए पहचान रखने वाली आदिवासी महिलाएं अपनी ड्यूटी पर मुस्कान के साथ नजर आ रही हैं। कर्मा के त्योहार के बीच रांची के एक पेट्रोल पंप पर काम कर रही आदिवासी महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ नजर आईं। महिलाओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। आदिवासी संस्कृति में कर्मा त्योहार का क्या महत्व है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर आपको हम दिखलाते हैं कि हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के एक पेट्रोल पंप पर, जहां देख रहे हैं कि किस तरह आदिवासी महिलाएं अपने पारंपरिक ड्रेस में अपने काम पर पहुंची हैं और इनका ये साफ मानना है कि सरहुल या कर्मा हमें अपनी जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना है। हम सीधे उनसे ही बात करेंगे कि आज सुबह सुबह कर्मा का त्यौहार है, पर्व त्योहार में भी ड्यूटी पर पहुंची हैं। हाँ, पहुंचे हैं। हम लोग सुबह उठ के घर का पूरा खाना पीना तैयार करके हस्बैंड को, बच्चा को स्कूल भी भेजे हैं और उसके बाद अपना ड्यूटी आए हैं। आज हम लोग को बड़ी खुशी लग रहा है कि एवरीडे तो हम लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, लेकिन अब अपना कल्चर में पहन के और चारों बहनें हम लोग बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। और शाम को हम लोग तैयारी करेंगे, आज पहन आएंगे शाम में और कहानी स्टोरी बताएंगे पूजा के बारे में। उसके बाद कुंवारी में बच्ची लोग सब अपने अपने भाई के लिए पूजा करते हैं। उसमें हम लोग अरसा बनाते हैं। हम लोग का मुख्य त्यौहार का फेस्टिवल और वही मिठाई है जो चावल गुंडी से बनता है, उसको हम लोग बना के ही आए हैं। बिल्कुल, कर्मा मुस्कान देता है। कर्मा भाई बहन का त्यौहार है और लेकिन भाई बहन के इस त्यौहार में भी कहीं अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी छूट ना जाए, लिहाजा पहुंची हैं। आज सुबह जब घर से आ रही थी तो किसी पति या बच्चे ने नहीं कहा कि मम्मी आज नहीं जाओ? नहीं रोका, कहे कि त्यौहार तो शाम में है, इसीलिए शाम में तो त्यौहार सब मिल के मनाएंगे ही, इसीलिए नहीं रोका। कहे कि यहाँ का भी ड्यूटी को भी देखना है, ड्यूटी को भी देखना है, त्योहार भी मनाना नहीं है कि बंद नहीं हो सकती है ना पंप। घर को भी देखना है, ड्यूटी भी आना है, घर को भी संभालना है, बच्चा लोग को सब संभालना होता है। तो वही कर्मा शाम को मनाएंगे और कल जितना होता है सो कल खाते हैं। आज तो उपवास रहते हैं सब। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिम्मेदारी जो है बात करने की भी फुर्सत नहीं होती है। जैसे ही कुछ बात किया तैसे ही गाड़ी आ गई, पेट्रोल भरना है। हाँ, पेट्रोल भी देना है, काम भी करना है, अपना पर्व भी मनाना है, घर भी देखना है, पति को भी देखना है, दोनों करना है हम लोग को, मेहनत करना। आदिवासी महिलाएं जब काम करती हैं तो देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज कर्मा है, देखिए पर्व त्योहार के दिन भी काम करने पहुंची हैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। सब चीज़
लेडीज है ही, सब चीज हैंडल कर पाती है, वो हर चीज हैंडल कर लेती है, इसलिए तो बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। आपने कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने, लेडीज फर्स्ट, क्योंकि महिलाएं जिम्मेदारी को भी संभालती हैं, कर्तव्य भी निभाती हैं। आज कर्मा है, शाम में घर में पूजा होगी, लेकिन पूजा से पहले ड्यूटी फर्स्ट। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और निचले इलाके के लोग अपने घरों को छोड़कर अब पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त खाने और पीने की हो रही है, क्योंकि घर का सारा राशन पानी में डूब चुका है। वहीं किसानों ने जो फसल लगा रखी थी वो भी बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बाढ़ से नुकसान है, भदई मकई नहीं हुआ, किसान सब डूब गया, घर में पानी हो गया। घर में पानी घुस गया? हाँ। अच्छा, तो अभी यहाँ से मतलब सुनते हैं कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं यहाँ से। अब पलायन क्या है, अब देखिए ना, छाई मंगवा रहे हैं, ढाई के माल गोरू कहाँ अब ले जाएंगे, प्रदेश कहाँ रहेंगे माल गोरू लेकर। अच्छा, क्या क्या मतलब बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है, कौन कौन सा फसल नुकसान हुआ है? मिर्चा, परवल, लहार। और क्या मतलब अब घर में भी पानी घुस रहा है? पानी घर में घुस रहा है, पानी बढ़े लगे, घर में डूबी पानी घर में आ गया। रोडों पर से स्कूल में रही थी। तो अभी आप लोग अब कहाँ रहने के लिए जा रहे हैं? अभी रहने के लिए तो इसमें बच्चा नहीं मिल जाए, पहुँचा रहे। हजारीबाग में लोकप्रिय पर्यटन स्थल में शामिल झील में खरपतवार और जलकुंभी झील की सुंदरता को बिगाड़ चुके हैं, जिसे फिर से सुंदर बनाने के लिए नगर निगम मशीन की खरीद करता है, जिससे झील को फिर से सुंदर बनाया जा सके। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग झील के पास। अब हमारे पीछे देख सकते हैं एक मशीन यहाँ पर मंगाया गया है, जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और मेक इन इंडिया मशीन है। इसके माध्यम से हजारीबाग झील की साफ सफाई शुरू कराई जाएगी, क्योंकि हजारीबाग झील में काफ़ी जलकुंभी हो गया है, पत्ते हो गए, पेड़ हो गए हैं। इसके कारण जो है झील की सुंदरता को देख सकते हैं, उस पर बट्टा लग रहा है कहीं न कहीं। इसको लेकर के हजारीबाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कदम उठाया है, ये मशीन मंगाया गया है, चूँकि इस झील की साफ़ सफाई कराई जाएगी। सीधे इसके ऑपरेटर से बात कराते हैं। क्या नाम है, क्या इसकी खासियत है, बताइए। मेरा नाम है उपेंद्र कुमार। इसका खासियत मशीन यही काम करता है, जैसे पानी के ऊपर जलकुंभी हुआ, कमल का पत्ते हुआ, ये सब कटिंग करके पूरा साफ कर देगा। अच्छा, हाँ। और ये कितने घंटे काम करेगा? घंटे तो 8 घंटे के ऊपर भी काम कर सकता है। अच्छा, रेगुलर 8 घंटे चलता है। कितने लागत है? लागत ये 2 करोड़ रुपए की। अच्छा, हार्वेस्टर मशीन है? हाँ, हार्वेस्टर है। स्टीमर बोर्ड भी बोलते हैं इसको। स्टीमर बोर्ड भी बोलते हैं। हाँ। और मेक इन इंडिया है? मेक इन इंडिया है। तो आपने सुना मेक इन इंडिया, एक यहाँ बात कराते हैं, घूमने आए पर्यटक, कैसा लगा? मैं नीरज कुमार से। जी। ये जो मशीन है वो आया हुआ है साफ करने के लिए झील को। ये झील जो है हजारीबाग का शान है, और अगर इस मशीन के द्वारा साफ सफाई हो जाता है तो इस झील का सुंदरता और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और बस हजारीबाग में घूमने के लिए हजारीबाग झील ही है, लेकिन इन दिनों हजारीबाग झील की सुंदरता को आप देख सकते हैं। जलकुंभी जो है उसको ढका हुआ था, पत्ते गिर गए थे, इसके कारण यहाँ का पानी जो है हरा रंग का हो गया है। इसको लेकर के हजारीबाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कदम उठाया है, हार्वेस्टर मशीन मंगाया गया है, जिसके माध्यम से अब झील की साफ सफाई की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि हजारीबाग झील जो है पहले की तरह ही खूबसूरत दिखेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18, हजारीबाग। बोकारो में अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सेना में भर्ती को लेकर उत्साहित युवा बहाली में शामिल होने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए एसपी ऑफिस में युवाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो ये जो तस्वीर है एसपी ऑफिस की। क्या चीज में अप्लाई किए हो तुम? अग्निवीर। कब अप्लाई किए थे? अप्लाई फॉर्म आते ही अप्लाई किए थे। हाँ। तो अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह के लिए मतलब बाली कब है? बाली तो 3 डेट में, और मेरा 6 को है और 19 और 21 को भी। कितना मेहनत करना पड़ रहा है अग्निवीर में जाने के लिए? तो करना होता है, टाइमिंग कम है और कैंडिडेट ज्यादा है ना। हाँ। मेहनत तो ज्यादा भी होती है।